आपने कल के अध्याय में सुना था कि किस प्रकार ब्रह्मा जी और विष्णु जी ने एक अर्जेंट मीटिंग करी कि उसमें हम भगवान भोलेनाथ का ब्याह कैसे करा सकते हैं। कामदेव को भेजा तो काम उत्पन्न नहीं कर पाया वो। ब्रह्मा जी ने सोचा कि अब तो बहुत परेशानी हो जाएगी, क्योंकि उस समय ऐसे असुरों का बड़ा विस्तार हो चुका था जो सीधे देवताओं से युद्ध करते थे। इसीलिए तारकासुर का वध करना, इसका वरदान ब्रह्मा जी ने दे दिया था कि जाओ तुम केवल भगवान शिव के पुत्र के हाथों से ही मारे जाओगे। अब उसने इंद्र आदि को हरा दिया और बहुत तांडव किया, सबको भगा दिया। ऐसी अवस्था में ये आवश्यक हो गया कि तारकासुर का वध हो, और वध करने के लिए शिव संभूत जो शिव के द्वारा उत्पन्न किया गया, यानी शिव के वीर्य से उत्पन्न पुत्र ही उनका संहार कर सकता था। इसके लिए उनका ब्याह आवश्यक था। तो ब्रह्मा और विष्णु जी ने गुप्त मंत्रणा करके ये निर्णय किया। विष्णु जी ने बड़ी सावधानी से शंकर जी को उनके ही कहे में उलझा दिया। शंकर जी ने एक बार वरदान दिया था कि रुद्र मेरा ही रूप होगा और रुद्र जो है काली के साथ ब्याह कर सकता है। ऐसी अवस्था में उन्होंने काली देवी की प्रार्थना की, और काली देवी की प्रार्थना के बाद ब्रह्मा जी जाते हैं और काली जी से क्या कहते हैं, ये पूरा रहस्यमयी कथा अगर आज आप अंत तक 15 मिनट हमारे साथ रहेंगे तो आपको अवश्य समझ में आ जाएगी। ये कहकर विष्णु जी ब्रह्मा जी से चले गए कि जब आपका पुत्र दक्ष माता काली की आराधना करेगा और काली जी उत्पन्न हो जाएंगी, तब आप उनसे जाकर प्रार्थना कर सकते हो कि वो अब शिशु रूप धारण करें और रुद्र भगवान शिव के साथ ब्याह करें। अंतर ध्यान हुए श्री हरि जब मुझे मार्ग मिल पाया है, कैसे सती जन्म होगा सारा रहस्य सुलझाया है। मैं माँ दुर्गा का आराधन करने में लग जाता हूँ। माँ को ही मैं अपने सारे दुख वृत्तांत सुनाता हूँ। अब मैं अपनी माँ को ही सारे वृत्तांत और दुख सुनाऊंगा। मैंने माता जगदम्बा से यही प्रार्थना कर डाली, शिव विवाह हो ऐसा कर दो, प्रगटो जगदम्बे काली। मेरी भक्ति से प्रसन्न हो चामुंडा अवतरित हुई, उज्ज्वल कांति रूप सुंदर था, माता करुणा सरित हुई। हमारी और दक्ष की प्रार्थना को सुनकर माता चामुंडा आ गईं और उनका रूप अत्यधिक उज्ज्वल था और वो करुणा की सरिता के समान बात कर रही थी। चार भुजाओं वाले वाहन सिंह सवारी करती थी, मैंने अनुनय विनय आदि कर अपनी बातें कह दी थी। माता शेर के ऊपर बैठी थी, मैंने अनुनय विनय करके उनको अपनी बात बता दी। माता देखो, मेरा रुद्रदेव ने अपमान किया है, स्त्री के कारण ही उन्होंने मेरा अपमान किया था, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ कि वो भी पत्नी वाले हो जाएं। अभी वो ब्रह्मचारी बने हैं, अब वो कामुकता वाले हो जाएं। देखो माता रुद्रदेव ने है मेरा अपमान किया, स्त्री के कारण ही उनने
था मेरा अपमान किया, इसीलिए मैं चाह रहा हूँ वो भी पत्नी वाले हों, बने ब्रह्मचारी वो है अब हो कामुकता वाले वो। माता, मैंने तो कामदेव को भी भेजकर प्रयास कर दिए, परंतु मुझे सफलता नहीं मिली, तब जाकर मैंने आपको पुकारा है। माता, मैंने कामदेव संग सब प्रयास कर डाला है, किंतु सफलता नहीं मिली, तब जाकर तुम्हें पुकारा है। हे माता, मैं चाहता हूँ कि आप दक्ष की बेटी बनकर जन्म लो और यहीं पर सती के रूप में अपना नया जन्म धारण करो। हे माता, मेरी इच्छा है दक्ष सुता बन जाओ तुम, शीघ्र वहीं पर सती रूप में नूतन जन्म धराओ तुम। फिर भगवान शिव के साथ अपना ब्याह कर लेना और उनको गृहस्थ बना देना, यही मेरी इच्छा है माता, इसको साकार करो। फिर शिव के संग ब्याह रचा कर उन्हें गृहस्थ बनाओ तुम, यही मेरी इच्छा है, इसको साकार बनाओ तुम। देवी हंसकर बोली, हे ब्राह्मण, भगवान शिव को क्या मैं मोहित कर सकती हूँ? मैं तो उनकी दासी हूँ, उनसे तो कोई भी जीत नहीं सकता। देवी हंसकर बोली, ब्राह्मण शिव को कौन मोह सकता है, मैं तो दासी हूँ उनकी, क्या उन्हें कोई भी जीत सका है। लेकिन तुमने मेरी तपस्या करी है, मैं तुम्हें वरदान देती हूँ, मैं उत्पन्न होंगी सती के रूप में और यह प्रयास भी करूँगी कि मेरा ब्याह भगवान शिव के साथ हो जाए। परंतु मायापति को माया से कौन पराजित कर सकता है, इसीलिए मैं तो शिव से प्रेम अवश्य करूँगी, पर शिव करेंगे या नहीं मैं नहीं कह सकती। परंतु एक बात अवश्य है कि बड़े बड़े भगवान तक प्रेम के बंधन में फंस जाते हैं और भगवान भक्तों के प्रेम के आगे सब कुछ कर जाते हैं। लेकिन तुमने करी तपस्या, मैं अवश्य वर देती हूँ, प्रगटूंगी मैं सती रूप में, मैं कोशिश करती हूँ। मायापति को माया से है कौन पराजित कर सकता, इसीलिए मैं प्रेम करूँगी, शिव संग इससे हो सकता। बड़े बड़े भगवान प्रेम के बंधन में बंध जाते हैं, जैसे वो भगवान नहीं भक्तों के भक्त बन जाते हैं। इसीलिए हे पुत्र, तू जा, भगवान शिव के संग केवल प्रेम कर। तू इस तरह मत सोच कि उन्होंने तुझे कुछ कह दिया तो तू उनका ब्याह करा देगा। शिव तो इस संसार के पता है, शिव तो इस संसार के पिता हैं, केवल प्रेम ही भूखे हैं, प्रेम करो। इसीलिए हे पुत्र छोड़ छल शिव के संग बस प्रेम करो,
शिव तो पिता जगत के हैं, बस उनसे केवल प्रेम करूं। माता जगदम्बा से विनती करने के बाद ब्रह्मा जी ने अपने पुत्र दक्ष से कहा कि मेरी बात हो गई है माता जगदम्बा से, अब तू जा और उन्हें प्रसन्न कर, ताकि वो भगवान शिव के साथ ब्याह कर सकें। कल का अध्याय जो होगा उसमें आप सुनेंगे दक्ष की तपस्या। ब्रह्मा जी से जब बातचीत हो गई तो उन्होंने अपने पुत्र दक्ष से कहा कि तुम जाओ और माता जगदम्बा को बुलाओ, पुकारो उनका नाम लेकर के। जब वो प्रकट हो जाएं तब उनसे ये वरदान मांगो कि आप हमारे पुत्री के रूप में अवतार ग्रहण करें। ये बात सुनने के बाद दक्ष माता जगदम्बा की तपस्या के लिए जाते हैं। आप सुन रहे हैं ज्योतिर्लिंग शिव मठ से शिव महापुराण का पाठ। आज आपने रुद्र संहिता भाग 2 का अध्याय 11 सुना। ब्रह्मा जी का माता काली से वार्तालाप। कल के अध्याय में आप सुनेंगे दक्ष की तपस्या नामक अध्याय। दक्ष भगवान शिव को ब्याह कराने के लिए अपने घर में सती को प्रकट करना चाह रहे थे। ऐसी अवस्था में कल का अध्याय बहुत महत्वपूर्ण है। आप देखेंगे कि किस प्रकार सबसे प्रमुख बात यह है कि उन्होंने तपस्या कहाँ की, वो स्थान कौन सा जहाँ पर दक्ष ने तपस्या की थी, इसको भी आप कल जानेंगे। और इसके अतिरिक्त तपस्या के पश्चात क्या हुआ, इसका भी अर्थ आप कल के प्रातःकालीन पाठ में अवश्य सुनेंगे। तब तक के लिए हर हर महादेव, जय भोलेनाथ।